हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माय वीडियोस। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आज हम लोग क्लास 11th मैथ्स चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज की इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 9.1 जो है वो अपलोड करने जा रहे हैं। ये हमें 9.1 नहीं अपलोड करी थी, यही सोचकर क्योंकि मेन जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और जीपी ही आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर ऐसा कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो अगर आप नहीं करेंगे तो आपको थोड़ा दिक्कत होगा, इसीलिए शायद एक्सरसाइज हमने अपलोड नहीं करी थी उस टाइम। बट अभी हम लोगों के पास रिक्वेस्ट आई है, काफी रिक्वेस्ट आई है, तो कई स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि अगर हमें इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज नहीं आती तो मे बी हमें आगे की एक्सरसाइज आएगी या नहीं आएगी। शायद इसी डर से उन लोगों को लगता है कि नहीं मैम आप 9.1 एक्सरसाइज डालिए, तो जरूर आपके सामने लाए हैं। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, कुछ भी खास नहीं है इसके अंदर। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर हम सीक्वेंस की बात करें या सीरीज की बात करें, क्या होता है कोई भी ऐसा आपके पास आप कह सकते हो कोई भी पैटर्न जिसके अंदर एक स्पेसिफिक आप कह सकते हो एक एडिशन या फिर मल्टीप्लीकेशन या फिर एक आपको पैटर्न नजर आ रहा हो, लाइक एक ऐसी सीरीज जिसके अंदर कुछ ना कुछ पैटर्न हो, लाइक हो सकता है 2 ऐड हुआ हो या 2 लेस हुआ हो या 2 मल्टीप्लाई हुआ हो या पावर जो है वो ऑड पावर्स है या पावर जो है इवन पावर्स हैं। ऐसे किसी भी पैटर्न वाले आपके पास नंबर सिस्टम को आप क्या बुलाते हैं? सीक्वेंस बुलाते हैं। और सीक्वेंस में ना डियर आपके पास बड़ी सारी टाइप्स हैं, जिसमें से आप लोग 11th क्लास में एपी जो कि आप 10th में भी पढ़ चुके हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें खास बात ये होती है कि आपके पास जो कॉमन डिफरेंस होता है, लाइक जो एडिशन है वो हमेशा सेम रहता है, हर टर्म का नेक्स्ट टर्म से जो डिफरेंस है वो सेम रहता है। इसी चैप्टर के अंदर आप पढ़ेंगे एक और टाइप ऑफ सीक्वेंस, एक और टाइप ऑफ प्रोग्रेशन, दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसमें क्या होता है कॉमन रेशियो सेम रहती है। लाइक आप ये कह सकते हो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपने सेम टर्म ऐड करी है नेक्स्ट टर्म तक पहुंचने के लिए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपने सेम टर्म मल्टीप्लाई करी है। जैसे आपको सिंपल एक सीक्वेंस का एग्जांपल देते हैं, 2 4 8 16 32, तो ये क्या चल रहा है? 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। दिस इज अ पैटर्न, राइट? सिमिलरली 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, दीज आर सम पैटर्न्स। और अगर आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए जाते हैं तो वहां पर इस तरीके के लॉजिकल रीजनिंग में क्वेश्चन आते हैं, पैटर्न्स पूछे जाते हैं आपसे कि अच्छा ये पैटर्न आपने ऑब्जर्व करो और इस हिसाब से इसकी नेक्स्ट टर्म बताओ। तो आपको पैटर्न पकड़ना पड़ता है कि पैटर्न क्या है, लाइक उसमें ऐड क्या करा गया है या क्या चीज हमें उसमें देखने को नजर आ रही है। तो उसमें से एक पैटर्न है आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें क्या खासियत होती है डियर? उसका कॉमन डिफरेंस सेम होता है। लाइक अगर आप देखेंगे यहां पर आपने कितना ऐड करा है? 2। 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 ये आपके पास सेम एडिशन वाली जो सीक्वेंस होती हैं उनको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सिमिलरली अगर ये ऐसे होता, जो कि आपको ऊपर भी नजर आ रहा है, तो यहां पर क्या ध्यान से देखिएगा, मल्टीप्लाइड बाय 2, मल्टीप्लाइड बाय 2, मल्टीप्लाइड बाय 2, मल्टीप्लाइड बाय 2। तो यहां पर सेम एडिशन है इसलिए बोलते हैं कॉमन डिफरेंस सेम है। यहां पर सेम चीज से मल्टीप्लाई करा गया तो उसको बोलते हैं कॉमन रेशो है। ये वाले सीक्वेंस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहलाते हैं। एक खास तौर का पैटर्न है जिसमें डिफरेंस सेम रहता है, एडिशन सेम रहता है, उसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जिसमें मल्टीप्लीकेशन सेम रहता है, अगर हम सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म करें तो भी 2 आएगा, थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकेंड टर्म करें तब भी 2 आएगा। इसको बोलते हैं कॉमन रेशो। कॉमन वर्ड ही मतलब हुआ सब में रेशो सेम है, ऐसी सीक्वेंस को जीपी बोला जाता है। और कुछ सीक्वेंस ऐसे होते हैं जो ना तो एपी होते हैं ना जीपी होते हैं, उनको आपको स्पेशल सीरीज में कवर करा गया है डियर, जो आप लोग देखेंगे, लाइक 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब। अब आप खुद ही बताइए, ये ना तो एपी है बिकॉज ना तो इनका कॉमन डिफरेंस सेम है, ना ही इनकी कॉमन रेशियो सेम है। ये आपके पास स्पेशल सीरीज में कवर होते हैं। बट हम बस यही बताना चाहते हैं कि सीक्वेंस बहुत तरह तरह के हो सकते हैं, जिसमें से आपकी सेकेंड एक्सरसाइज इस पे बेस्ड है, थर्ड एक्सरसाइज इस पे बेस्ड है और फोर्थ एक्सरसाइज आपकी स्पेशल सीरीज पे बेस्ड है। बहुत अच्छा चैप्टर है, अगर 11th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी जाए तो मैं तो इसे एक बहुत अच्छा चैप्टर मानती हूँ। अब बस ये इंट्रोडक्शन के बाद आपके पास यहां पर एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज की अगर बात करें डियर, एक्सरसाइज में nth टर्म की बात करी गई है और वो भी आपके लिए नया नहीं है, आपने nth टर्म पढ़ी हुई है। nth टर्म अगर हम एपी की बात करें तो a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें a और d की वैल्यू हम ऑलरेडी डाल दें, तो आपके पास जो nth टर्म सामने आती है, ये देखिए ये nth टर्म आ गई आपके पास।
इसमें सिर्फ और सिर्फ टर्म पता करने के लिए आपको क्या पुट करने की जरूरत है, सिर्फ 1 2 3, क्योंकि ए और डी ऑलरेडी सब्स्टिट्यूट हो गए और ए और डी चेंज नहीं होता। ना तो एपी में फर्स्ट टर्म बदलती है, ना ही कॉमन डिफरेंस बदलेगा। बदलेगा तो क्या, नंबर, टर्म का नंबर। लाइक अगर आपको इसकी 20th टर्म फाइंड आउट करनी है, 18th टर्म फाइंड आउट करनी है, 100 टर्म फाइंड आउट करनी है, तो सिर्फ और सिर्फ एन बदल रहा है, बस। ए और डी में कोई चेंज नहीं आ रहा, राइट। तो ऐसे ही कुछ एनएफ टर्म्स आपको ऑलरेडी दे रखे हैं, वो हो सकता है एपी के हो सकता है किसी भी और सीक्वेंस के हो, और आपको एन रखने को कहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक आई थिंक सो आपको फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है। एनएच टर्म आपको दी हुई है, ठीक है भाई। अगर आपको एनएच टर्म दी हुई है और आपको फर्स्ट टर्म पता करना है तो एन की जगह 1 रख दीजिए। अगर आपने लेफ्ट साइड पे 1 रखा है तो राइट साइड पे भी, ये हो गया 1, ये हो गया 3, इंटू करके आपके पास आ गया 3, फिर आपने 2 रख दिया, ये हो गया 2, ये हो गया 4, या मल्टीप्लाई करके आ गया 8। फिर आपने थर्ड टर्म निकालनी है तो 3 रख दीजिए, ये हो गया 3, ये हो गया 5, ये आ गया 15। फिर आपने 4 रख दिया, दैट इज 4 इंटू 6, 24 आ गया। 5 रख दिया बोथ साइड, 35 आ गया। तो यहां पर एक सीक्वेंस है ये, ना तो ये एपी है ना फिलहाल अभी जीपी है, क्योंकि इनका डिफरेंस अलग अलग है। लाइक पहले हम डिफरेंस देखे तो 5 आ रहा है, फिर डिफरेंस देखे तो 7 आ रहा है, फिर देखे तो 9 आ रहा है, फिर देखे तो 11 आ रहा है। बट कहीं ना कहीं हमें पता चल गया है कि अगला डिफरेंस क्या होगा। 5 7 9 11, अगला डिफरेंस होगा 13, यानी 35 में आपको क्या ऐड करना है, 13 ऐड करना है। तो ये पैटर्न्स ऑब्जर्व करने होते हैं आप लोगों को, कि अगर आपके पास ये टर्म लिखी है तो उसमें क्या पैटर्न है, और उस हिसाब से आप नेक्स्ट टर्म्स बता सकते हो। अब आपको ये चीज करे बजाय आप ये भी कर सकते हैं कि आप 13 ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट टर्म, यानी 35 में 13 ऐड कर दीजिएगा, जो भी आंसर आएगा उसमें फिर 15 ऐड कर दीजिएगा, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, आपको ये एनएच टर्म दे रखी है, आपसे फर्स्ट 5 टर्म्स मांगी है, एन की जगह 1 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये हो गया 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, फिर 2 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए बोथ साइड, दैट इज A2, ठीक है जी। 3 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 3/4, 4 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, दैट इज फोर्थ टर्म आ जाएगी आपके पास 4/5, 5 पुट कर दीजिए 5/6, राइट, वेरी सिंपल। थर्ड क्वेश्चन में भी आपको वही करना है, फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है, तो 1 रख दिया 2 की पावर 1, 2 रख दिया 2 की पावर 2 विच मीन्स 4, 3 बोथ साइड 3 रख दीजिए एन की जगह, ठीक है, बोथ साइड 4 रख दीजिए, बोथ साइड 5 रख दीजिए, तो आपके पास ये पैटर्न आ रहा है 2 4 8 16 32, दैट इज जीपी डेफिनेटली, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, यहां पर भी डियर आपने यही करना है, आपने एन की जगह 1 रख देना है बोथ साइड, तो 1 रख दिया, 2 इंटू 1 -3/6, ये आ गया -1/6, 2 रख दीजिए बोथ साइड, 2 2 जा 4 -3/6, दैट इज 1/6, 3 रख दीजिए बोथ साइड, ये 3 रख दिया आपने, 2 इंटू 3 -3/6, 4 रख दीजिए बोथ साइड, 5 रख दीजिए बोथ साइड। आई थिंक सो ये काम तो हम बड़े आराम से कर सकते हैं, बस यही समझना था ना कि मैम करना क्या है। तो एन आप रखते जाइए, क्योंकि ए और डी इन सीक्वेंस में ऑलरेडी डले हुए हैं। हमें ये भी नहीं पता कि ये एपी की ही टर्म्स हैं, तो अगर एपी होगा तो ए और डी होगा ना। फिलहाल हमें एनएच टर्म दे रखा है, तो हमारा काम सिर्फ क्या है, 1 2 3 पुट करते जाइए, आपको फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म पता चलती जाएगी। तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म आपको पता लग गई। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में भी यही करना है, पर क्वेश्चन नंबर 5 को हम थोड़ा सा समझाएंगे। देखिए डियर, एक चीज जो काफी स्टूडेंट्स के साथ डाउटफुल रहता है, प्लीज हम आपको एक चीज सिखाना चाहते हैं, माइनस यानी नेगेटिव की पावर कभी भी ऑड हो, लाइक 1 3 5 7, तो ये आंसर नेगेटिव आ जाता है। और अगर माइनस की पावर इवन हो, लाइक 2 4 6 8, तो ये पॉजिटिव बन जाता है। बस इसका ध्यान रखना है, बाकी तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आपको फर्स्ट टर्म निकालनी थी, -1 1 -1 पावर कितनी हो गई 0, और ये कितना हो गया 5 की पावर 2। अब 0 पावर में तो टर्म 1 हो जाते, क्योंकि किसी की भी पावर 0 दैट मीन्स 1, तो ये हो गया 25। फिर 2 रख दीजिए, ये हो गया 2 -1, तो ये आ गई -1 की पावर 1, और ये हो गया 5 की पावर 3। -1 की पावर ऑड अगर आएगा तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा, ये हो गया -125। फिर 3 रख दीजिए बोथ साइड, ये हो जाएगा 3 -1 2, और ये हो जाएगा 3 + 1 4। तो यहाँ पर इवन पावर है तो ये पॉजिटिव हो गया, और 5 की पावर 4 625। सेम यहाँ पे ऑड है तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा, 5 की पावर 5 कैलकुलेट कर लीजिए, सेम क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 ये आपको दे रखा है, इसमें भी 1 2 3 रखना है डियर। 1 रख दीजिए, 1 का स्क्वायर यानी 1 + 5 यानी 6/4, ठीक है, तो ये आपका कट जाएगा, 3/2 आपके पास आंसर आ गया। फिर 2 रख दीजिए बोथ साइड, सेकेंड टर्म पता करने के लिए 2, ये हो गया 4 + 5/4, तो ये इससे कट जाएगा डियर, ये बचा 9/2। फिर 3 रख दीजिए बोथ साइड, ये हो गया 3, 9 + 5 / 4, ये कट जाएगा इससे,
सॉरी ये नीचे से कटेगा, ये आया 14/4, तो ये आपस में एक दूसरे के साथ कट जाएंगे, ये आ जाएगा 21/2। फिर 4 रख दीजिए बोथ साइड, ठीक है जी, बहुत सिंपल है। 5 रख दीजिए बोथ साइड, ये आ गया 5 का स्क्वायर 25 + 5/4, यानी 1 to 6 क्वेश्चन में आपने क्या करना था, बस n की जगह 1 2 3 4 पुट करते जाइए और 5 टर्म्स निकाल दीजिए, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 to 9 या 10 तक में आपको क्या क्या रखा है, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स, मतलब आपको जो टर्म खास तौर पे पूछे बस वही निकालिए। तो ये आपकी nth टर्म है और आपसे A17 और A24 पूछा गया है, तो ठीक है भाई, n की जगह 17 डाल दीजिए बोथ साइड, तो ये हो गया 17, ये हो गया 4 × 17 - 3 दैट इज 68 - 3 65। अब 24 बोथ साइड 24 पुट कर दीजिए, आपको 24 टर्म पता चल जाएगी, 4 × 24 - 3, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसके बाद -3 कर दीजिए, 93 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में nth टर्म हमें ये दे रखे और हमसे 7th टर्म फाइंड आउट करने को कहा गया, तो 7 रख दीजिए बोथ साइड, ये हो गया 7 का स्क्वायर और ये हो गया 2 की पावर 7, तो 7 का स्क्वायर 49, 2 की पावर 7 दैट इज 128, इट मीन्स 2 × 2 × 2 × 2 7 टाइम्स, राइट। तो पहले मैंने 5 बार मल्टीप्लाई कर लिया 32 और फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज 128। सेम 9th क्वेश्चन में भी यही है आपके पास, आपको 9th टर्म निकालनी है, तो 9 रख दीजिए, 9 - 1 9 की पावर 3, n की जगह 9 रखना है आपने, ठीक है। तो -1 की पावर अगर इवन हो जाए तो पॉजिटिव, और 9 की पावर 3 कितना हो गया आपके पास 729, तो आपका आंसर आ गया +729। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में भी यही करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 10 में भी हमें 20th टर्म निकालनी है और हमें nth टर्म दे रखी है, तो n की जगह 20 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 20 ये 20 रख दिया, 20 - 2 20 + 3, ये हो गया 18 × 20 और नीचे 23 चल रहा था, 360/23, राइट। चलिए 11 to 13 में भी आपको 5 टर्म्स निकालनी है, ठीक है जी। आपको फर्स्ट टर्म ऑलरेडी गिवन है दैट इज 3, ठीक है, और nth टर्म डिफाइन है ऐसे, ठीक है, यानी यहां पर जो भी नेक्स्ट टर्म, जो भी एक टर्म होगी वो दूसरे टर्म पे डिपेंड करेगी, आप देख सकते हैं इस चीज को। A1 उसने पहले ही दे दिया, तो A1 दे दिया तो फिर 2 निकालेंगे ना, क्योंकि फर्स्ट 5 टर्म्स निकालेंगे, यानी A1 A2 A3 A4 A5 निकालना है, जिसमें से A1 ऑलरेडी अवेलेबल है, 2 रख देते हैं। यहां पर अगर आप 2 रखते हैं, ये 3 एज इट इज, 2 - 1 ये कितना बन गया A1 + 2, यानी सेकेंड टर्म डिपेंड कर रही है फर्स्ट टर्म पर। तो A1 की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी थी 3, यानी 3 × 3 + 2, तो ये 9 + 2 11। सेकेंड टर्म आ चुकी है, तो थर्ड टर्म निकालनी है, यहां पर हमने रखा 3 - 1 कितना हो गया 2। सेकेंड टर्म आपकी ऑलरेडी निकल चुकी है 11, यानी 11 × 3 + 2, तो 33 + 2 इज 35। फिर हम 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 4 - 1 कितना हो गया 3। नाउ 3 × A3 की वैल्यू आपके पास 35, यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 3 × 35 + 2, A5 निकालना है, तो कैसे निकलेगा 5 - 1 4, राइट। तो 3 × A4 + 2, तो A4 की वैल्यू कितनी है 107 × 3 + 2, और लास्ट में आप इन पांचों टर्म्स को लिख दीजिए, 3 11 35 107 एंड 320। उसने नेक्स्ट 5 टर्म्स नहीं बोली थी आपसे, फर्स्ट 5 टर्म्स बोली थी, तो फर्स्ट यहां से ही स्टार्ट होता है, तो फर्स्ट 5 टर्म्स आपके पास ये हो गई, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में भी हमें यही करना है। A1 आपको ऑलरेडी गिवन है, nth टर्म आपकी ये है, तो A1 ऑलरेडी गिवन है, तो हमें A2 चाहिए, 2 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बोथ साइड, ये हो गया A2, 2 - 1 कितना हो गया 1, और यहां रख दिया आपने 2। नाउ A1 की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है -1/2, आपका आंसर हो गया। नाउ अब A3 निकालेंगे, A3 तो हो जाएगा 3 - 1 दैट इज A2, और ये हो गया 3। A2 की वैल्यू क्या है ये -1/2/3। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि ये कैसे होता है, तो डियर देखिए, कभी भी न्यूमरेटर को आपने रेसिप्रोकल नहीं करना, कभी भी। ये वाला जो चीज है इसकी जगह मल्टीप्लाई आता है, और ये अभी क्या है 3/1, तो ये हो जाएगा 1/3। जब भी आप फ्रैक्शन की बात करते हैं तो डिनोमिनेटर ही रेसिप्रोकल होता है, न्यूमरेटर नहीं होता कभी भी, राइट। ठीक है, अगर ये ऐसे होता 3/-1/2, अगर ये होता तो 3 को मैं एज इट इज रखती और इसका रेसिप्रोकल करती, ठीक है जी। तो बस इस बात का ध्यान रखना है, न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल, तो ये हो गया -1/6। नाउ A4 बोथ साइड 4 रख दीजिए, यहां पे हमने 4 रख दिया, 4 - 1 3/4, तो A3 टर्म ये रही अपॉन 4, -1/6 इंटू 1/4 -1/24। सिमिलरली 5 कैलकुलेट कर लीजिए डियर, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, इसमें A1 और A2 की वैल्यू 2 है, दोनों वैल्यूज 2 दे रखी हैं,
और NH टर्म दे रखी है आपको ये, जब A1 और A2 दे ही रखा है तो फिर A3 निकालेंगे, तो यहाँ पर 3 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 3 माइनस 1 हो गया सेकेंड टर्म, और ये -1 अलग से है, इसका मतलब सेकेंड टर्म में से 1 माइनस करिए, तो सेकेंड टर्म है आपके पास ये 2 माइनस 1, आपके पास आंसर आ गया 1। अब A3 आ गया, A4 निकालिए, तो A4 के लिए यहाँ पर 4 माइनस 1, A3 माइनस 1। नाउ A3 की वैल्यू कितनी है 1, और ये भी 1, 1 माइनस 1 इज 0, राइट। A5, नाउ 5 माइनस 1 इज 4, ये हो गया A4 माइनस 1, तो A4 की वैल्यू कितनी है 0 माइनस 1, ये आ गया डियर आपके पास -1। तो ये आपके पास सीक्वेंस हो गया 2 फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म भी 2, थर्ड टर्म आपके पास 1, देन 0, देन -1। चलिए फिर लास्ट क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं फटाफट से। फिबोनाची सीक्वेंस आपको ये गिवन है, A1 और A2 की वैल्यू 1 दे रखी है। ये फिबोनाची सीक्वेंस क्या होते हैं डियर, जिसके अंदर जो भी नेक्स्ट टर्म होती है वो अपने से प्रीसीडिंग टर्म्स पर डिपेंड करती है, और 2 टर्म्स का सम होती है, 2 टर्म्स का सम। आप देख सकते हैं जो NH टर्म है ये 2 टर्म का सम नजर आ रही है, ठीक है। और ऑब्वियसली अगर ये 5th टर्म होगी तो ये 4th और 3rd पे डिपेंड कर रही होगी, अगर ये 6th टर्म होगी तो ये 4th और 5th पे डिपेंड कर रही होगी। ऐसी सीक्वेंस को जो 2 टर्म के सम से बनता है उनको फिबोनाची सीक्वेंस कहा जाता है। दैट्स इट, बाकी क्वेश्चन में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, वही सेम चीज है, आपको ये फाइंड आउट करना था। और n की वैल्यू आपको दे रखी थी 1 2 3 4, तो ठीक है भाई, हमने यहाँ पर n की वैल्यू 1 रखी, तो ये हो गया n+1, यानी 1+1 हो गया 2, और ये हो गया 1, यानी A2 अपॉन A1 चाहिए। तो A2 भी गिवन है, A1 भी गिवन है, रख दिया। तो चलिए ये तो कैलकुलेट हो गया। फिर हमने रखा n की वैल्यू यहाँ पर 2, तो ये हो गया A3 अपॉन A2। ना तो हमारे पास A3 है ना हमारे पास A2 है, उसे फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहां पर पुट कर दीजिए, ये देखिए, ठीक है ना, A3, यहां पर अगर आप 3 रखते हैं तो ये आ जाएगा 3 माइनस 1 यानी A2, 3 माइनस 2 दैट इज A1 अपॉन में A2 की वैल्यू, देखिए A2 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, दैट इज 1। नाउ A2 की वैल्यू 1 और A1 की वैल्यू भी 1 अपॉन 1, ये आंसर आ गया आपके पास 2। नाउ अब आपने रखा इसमें जो आपको फाइंड आउट करना था n की जगह 3, ठीक है। आप एक काम पहले कर सकते हैं, पहले ये तो कैलकुलेट हो गया, हमने 2 रखा तो ये बना, 3 रख दीजिए इसके अंदर, तो ये बन जाएगा A4 अपॉन A3, 4 रख दीजिए इसमें, ये बन जाएगा A5 अपॉन A4, 5 रख दीजिए, बन गया A6 अपॉन A5। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, कैसे, A3 यहां पर रखा तो क्या A2 प्लस A1। अब A4 अगर आपको चाहिए तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 1 3, 4 माइनस 2 2, तो हो जाएगा A3 प्लस A2 अपॉन, अब देखिए A3 की वैल्यू कितनी है, ये देखिए 2, A3 की वैल्यू 2 और A2 की वैल्यू कितनी थी आपके पास 1, सॉल्व कर लीजिए। A5 यहां पुट करिए, A5 ये हो जाएगा A4 प्लस A3 राइट अपॉन 3। A4 की वैल्यू देखिए, ये रही A4 की वैल्यू न्यूमरेटर में 3, A4 की वैल्यू 3, A3 की वैल्यू ये रही आपके पास 2। तो आप चाहें तो पहले काम कर सकते हैं, पहले आप यहां पर 2 तो ऑलरेडी है, 3 4 5 6 रखकर यहां पर पहले अपनी टर्म्स निकाल लीजिए, फिर आप ये कैलकुलेट कर पाएंगे, नहीं तो आप साथ साथ भी कर सकते हैं, राइट। अब जैसे मान लीजिए A6 चाहिए हमारे को, तो A6 हमने यहां रखा तो ये हो जाएगा A5 प्लस A4 अपॉन में A5। अब A5 की वैल्यू ये रही, देखिए 5, A4 की वैल्यू ये रही आपके पास 3, तो आपके पास आ गया 8 अपॉन 5, राइट। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।